राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ज़िंदगी की किताब से एक और कहानी जो सत्य है, बिल्कुल भी कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मेरे ही एक जो यूट्यूब से बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा है, उसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मेरे लिए आप ज़रूर ये कहानी जो है सुनाइए। तो यहाँ पर क्या था कि बच्चा जो है बड़ा मतलब लड़की थी, वो काफ़ी परेशान थी, जिस तरह से आपको रास्ता नहीं मिल रहा होता। ठीक है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मूलांक तो उसका साथ था। जो मेरी पहले वाली वीडियोस आती थी तो उसके अंदर उस बच्चे ने जो है मूलांक 7 की वीडियो देखी और देखते मैं सोचा कि नहीं, क्या इसमें ख़ास होगा, तो मुझे नहीं ये वीडियो देखनी है 2-3 बार। लेकिन जब जब उन्होंने फाइंड आउट किया मूलांक 7 वालों के, तो हर बार मैं इनके सामने आती रही, मतलब मेरी वीडियो सामने आती रही। तो तंग आके इन्होंने सुन ही ली कि मैं सुन लेती हूँ। तो कुछ इंटरेस्टिंग लगा उनको उस वीडियो के अंदर, तो उन्होंने सुना। उसके बाद मूलांक 4 की भी वीडियो सुनी और कहीं ना कहीं उनको जो लाइफ के अंदर परेशानी थी, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, वो काफ़ी हद तक समझ में आई। ठीक है, अब वो बच्चा भारत में तो रहता नहीं था, भारत से बाहर रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब उस तरफ का कल्चर ही इस तरह से है कि बाहर का, कि आप लोग जल्दी से इन चीज़ों को समझते नहीं हो और जल्दी से इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो धीरे धीरे उस बच्चे ने मेरी वीडियोस देखनी शुरू करी, मुझसे बात करनी शुरू की, मुझसे कंसल्टेशन ली और उसके बाद बात करते करते धीरे धीरे बॉन्डिंग अच्छी हो गई। तो यहाँ पर वो मुझसे काफ़ी चीज़ें समझती रहीं, सीखती रहीं, समय के अनुसार मुझे बोलती रहीं कि इस चीज़ के ऊपर आप मुझे बताओ, इस चीज़ पे मुझे बताओ। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने जो हैं उनके क्वेश्चंस के ऊपर भी बनाई, जो उनको डाउट्स थे। कितनी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछी कि बाहर ऐसा होता है, ये चीज़ें बोली जाती हैं, उसे आप कैसे डिफ़ाइन करते हो। तो वो चीज़ों की मैंने काफ़ी क्वेश्चंस की उनकी वीडियो बनाई भी हैं और आपको समझाई भी हैं चीज़ें। ठीक है, अब ये उनके लाइफ के अंदर क्या है, चेंजेस आने लगे। ठीक है, उनकी लाइफ में चेंजेस आने लगे, चीज़ें जो हैं परिवर्तित होने लगी, उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आने लगे वो समझने लगे। तो वीडियोस को समझने के बाद उनको ये लगा कि भाई मैं ही उनके लिए उचित गुरु हूँ और उन्होंने मुझे ही अपना गुरु जो है बना लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे जब गुरबानी भी पढ़ने लगी और अपने आप को गुरुद्वारे में जो है काफ़ी मतलब इन्वॉल्व करने लगी धार्मिक कार्यों के अंदर, एक पर्सनालिटी के अंदर गजब का चेंज आया। बस मेरा इतने कहने की देर थी कि ये कार्मिक कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ का कर्म है जो आपको परेशान कर रहा है। इस चीज़ के ऊपर अपना काम करो, इस चीज़ के ऊपर वर्क करो, तो डेफिनेटली रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो उनको रिज़ल्ट्स आए भी और उनकी लाइफ में चेंजेस आए भी। तो आज वो ईश्वर की तरफ बहुत इंक्लाइंड हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर का ध्यान करते हैं। और उसके बाद वो नई भाषा पढ़ भी रहे हैं, यानी कि उनको थोड़ी बहुत तो आती थी पंजाबी, लेकिन उन्होंने गुरबानी पढ़नी शुरू कर दी और उसके लिए लेसन्स लेने शुरू कर दिए और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और अब एक्चुअली वो अपनी नेगेटिविटीज़ को छोड़कर, ठीक है, और बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पीली जो है ईश्वर की जो देन है, आशीर्वाद है, उसे स्वीकार कर रहे हैं। उनको ड्रीम्स में और किस तरह से ईश्वर आकर वो मेरे कहने पर वो उस रूप को देखने लगे। यानी कि उन्होंने ये देखा, उस बच्चे ने ये देखा कि भाई सामने जो आ रहा है वो भी ईश्वर का रूप है, जो मुझे ब्लेसिंग दे के जा रहा है वो भी ईश्वर का रूप है, मेरे कोई कर्म काट रहा है तो वो भी ईश्वर का रूप है। तो उन चीज़ों को जैसे जैसे मैंने गाइडेंस दी, वैसे वैसे उस बच्चे ने समझना शुरू किया और उस बच्चे में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, हालांकि मुझे इस चीज़ के अंदर ऐसा लगता है कि उस बच्चे की अपनी भी बहुत जुड़ाव था गुरु नानक देव से। वो गुरु नानक देव को मानती हैं और उसके बाद उनका बाबा जी के साथ इतना ज़्यादा प्रेम है कि बाबा जी ने खुद ब खुद उनको जो है अपने रंग में रंग लिया। तो जब भी आपका भाव गुरु की तरफ भी समर्पित होते हैं, गुरु आपको कोई बुरी शिक्षा नहीं देते, गुरु आपको कुछ गलत नहीं सिखाते। आप जब गुरु की बात भी सुनने को राजी होते हो, अपने ईश्वर की बात भी सुनने को राजी होते हो, वो आपको सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, आपके ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप करने को तैयार होते हो, तभी आपको दोनों बाहें
खोल कर गुरु जो है अपने गले लगा लेते हैं। तो बच्चे, आप और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे, आप चाहते थे कि और भी बच्चे ये सब सुने और उसके बाद उनकी भी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो। तो जो भी बच्चे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सद्मार्ग जो है हमेशा खुला है। आप अपने ध्यान को ज़रा ईश्वर की तरफ लगाओ तो आपको सब भला बुरा जो है दिखाई देने लगेगा। आज वो लड़की हर बार मुझे एक ही बात बोलती है, जब भी वो मेरे को फ़ोन करेंगी या मैसेज करेंगी, कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी आंखें खुली, बाकी भी सबको ईश्वर रास्ता दिखाए। तो ये कितनी बड़ी बात है। अगर आप इस चीज़ को इस तरह से लेकर पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलने लग जाते हो तो कितनी बढ़िया बात है कि आप ये कहते हो मैं बैड ब्लेसिंग्स को गुड ब्लेसिंग्स में चेंज करना चाहती हूँ, मैं चेंज कर रही हूँ, मैं आगे भी और लोगों को हेल्प करना चाहूँगी इसी तरह से जैसे आपने मेरी हेल्प की। तो कितनी बढ़िया जो है बच्चे की थॉट्स हैं, कितनी अच्छी जो हैं उनकी थॉट्स हैं। डेफिनेटली बाबा जी ने उनको भी रास्ता दिखाया, सपने में भी आए और हर बार उनके लिए जो है उन्होंने मार्ग आगे प्रशस्त किए, आगे आगे उनको रास्ते बताए और उसके बाद वो उस रास्ते के ऊपर चलते गए। और जो उनके पास बैठ के गुरबानी सिखाने के लिए भी आते थे, वो स्पेशल उनको बुलाते थे, आ बेटा यहाँ बैठ बेटा, मैं तेरे को समझाता हूँ इसका क्या अर्थ है, मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। तो उससे ऐसा फील होता था कि बाबा जी ही मेरे पास बैठे हुए हैं और वो मुझे अपने आप सारा ज्ञान दे रहे हैं, अपने आप मुझे समझ दे रहे हैं। तो बच्चे, आपकी मन में भी अगर ईश्वर के प्रति उतना समर्पण हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, तो वाकई चीज़ें बदलती हैं और जीवन में बदलाव आता है। ठीक है, तो ये एक करिश्मा ही है जो उसके लिए ईश्वर ने करा है। तो ये जो बातें हैं आपको मैं सच्ची सच्ची लेकर आती हूँ बताने के लिए, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सको और उसके बाद उन चीज़ों पे आप इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।